जैसे निद्रा एक है और उसके दो स्वरूप हैं, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति। ये हमने उस दिन खोल दिया था। स्फुरन रूप का नाम स्वप्न स्फुरन और ना फूरने का रूप का नाम सुषुप्ति है ना। मन जब चल रहा होता है तब स्वप्न आते हैं ना, जब मन नहीं चलता फिर गहरी सुषुप्ति होती है। और ना फूरने वाले रूप का नाम ब्रह्म है। जैसे एक ही वायु के चलना और ठहरना दो पर्याय हैं, जब चलती है तब देखने में आती है और जब ठहरती है नहीं चलती है ना, तब भी तो होती है ना वायु, तब अलक्ष्य हो जाती है और शब्द का विषय नहीं होती। जब हवा चल रही होती है तब शब्द छा 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 ऐसे आवाज आ रही होती है ना। वैसे ही स्फुरन रहित ब्रह्म सत्ता में शब्द की प्रवृत्ति नहीं है। जैसे वायु ठहरी है तो कोई आवाज नहीं है, ठीक है। ऐसे जब कोई फुरना नहीं चल रहा, मन शांत है, कोई नहीं तो जब चल रहा होता है ना, कितनों के नाम आ रहे होते हैं, नाम रूप आकार आ रहे होती हैं है ना। जब एकदम शांत होता है कोई नाम रूप आकार नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता। तब जब फुर्ती है तब दृष्टा दर्शन और दृश्य त्रिपुटी रूप होकर भासित होती है और एक से अनेक रूप होकर भासित होती है तो वो एक है ना, एक सत्ता है ना अपनी। वहाँ से अब वहाँ से देखो त्रिपुटी बन गई। अब इस त्रिपुटी से एक होते हुए ये अनेक हो गई। जैसे एक ही जल नदी नाला तालाब आदि भिन्न भिन्न संज्ञा है, पर है क्या ये सब? जल है ना, जल से भिन्न तो नहीं। और जब समुद्र में मिलता है तब एक रूप ही दिखता है। एवं जैसे एक ही काल के दिन मास वर्ष युग कल्प घड़ी मुहूर्त आदि बहुत नाम होते हैं, परंतु काल तो एक ही है ना। वो सारा काल अभी तो वही काल है। अब हमने इसको संध्या का टाइम दे देंगे। अब एक मृत्तिका की सेना के हाथी घोड़े आदि बहुत नाम होते हैं, परंतु मृत्तिका तो एक है। मिट्टी से कितना कुछ बना लें है ना। आकारों के नाम रखे जाएंगे, आधार का नाम एक रहेगा। एक वृक्ष के फूल फल टास पत्ते आदि भिन्न भिन्न नाम होते हैं, परंतु वृक्ष तो एक ही होता है। एक जल के तरंग बुलबुले आवर्त फेन आदि नाम होते हैं, परंतु जल तो एक है। जल के अंदर से कितने बुदबुदे फेन तरंगे निकल रही हैं, ये सब आकारों के नाम है ना। उन सब का आधार जल एक है। वैसे ही परमात्मा ने जगत अनेक नाम रूप से बनाया है, पर ये आकार हो गए ना, ये नाम रूप आकार, पर इन सब का आधार वही एक परमात्मा हो गया। परंतु सदा एक ही रूप है। जैसे स्वप्न में एक ही अद्वैत अनुभव सत्ता होती है और उसमें भिन्न भिन्न नाम रूप भासित होते हैं। अब देखो जब स्वप्न आता है ना, कितना फैल जाते हैं, हमारी वृत्ति कितनी फैल जाती है ना। है वो एक, जब सिमटती है, जब हम जागते हैं तो सिमट कर एक बन जाते हैं है ना। और वैसे स्वप्न के अंदर देखिए, जब मन चल रहा है फिर एक से अनेक बन जाते हैं। अब एक से अनेक भी बनना हमें आता है, अनेक से एक बनना भी हमें आता है। ये बाहर के लिए है ना, स्वप्न से हम ले रहे हैं ये एक से अनेक, अनेक से एक, पर ऐसे वो तो स्वप्न में हो गए, ऐसे जागृत में हो जाए
वो सारा खत्म ना। स्वप्न के अंदर जागने की देरी है बस। जितना भी हमने अनुभव किया वो सारा झूठ हो गया, कह दिया, मिनट भी ना लगाया हमने। अनुभूति तो रही, अनुभूति को तो नहीं हम झुठला सकते। ठीक है, अब ऐसे यहाँ की अनुभूति ले रही हैं। जैसे हम स्वप्न को मिनट नहीं लगाया, हमने झूठा कह दिया, मिथ्या कह दिया। अब ऐसे यहाँ पे मिथ्या कहीं। स्वप्न और जागृत एक ही है, अलग अलग नहीं है। पर हम इधर नहीं मुड़ते। जागृत के अंदर हमने इस स्थूलता को सच मान लिया। जैसे स्वप्न में एक ही अद्वैत अनुभव सत्ता होती है और उसमें भिन्न भिन्न नाम रूप भासित होते हैं, पर जब जागता है तब वो एक हो जाता है, अद्वैत रूप हो जाता है। वैसे ही यह जगत भी भिन्न भिन्न नाम रूप से भासित होता है, परंतु है वो एक वही आत्म सत्ता। हे राम, जब तुम उसमें जागोगे तब तुमको सब अपना अनुभव ही भासित होगा। स्वप्न के अंदर कितने दुख आए, है ना, दुख वाली अवस्था है, वो वाली स्थिति परिस्थिति बन जाए हमारी, खाली बस जागने की देरी है। जागते ही वो दुख खत्म हमारे। अब ऐसे ही इस जागृत के अंदर अब ज्ञान की जगनी में जागे। जैसे ही जागते हैं ज्ञान की जगनी में, तो उसमें क्या हो जाता है, ये देह मैं नहीं हूँ। जितने भी संबंध हैं इस देह के हैं। बताओ देह के हैं कि नहीं है? खुद हम अपनी अनुभूति निकालें। उस आत्मा को तो किसी ने देखा ही नहीं है ना। जिसके सहारे, जिस कील के सहारे ये खड़ा है, उस कील को तो देखा नहीं, बाहर वाले को देख रही है। अब उनकी पहुंच इस बाहर तक है। अब बाहर तक है, मेरे तक नहीं है। हम पहुंचाते हैं उसे अंदर, हम पहुंचाकर हम दुखी हो रहे हैं। बस ये जागना है हमें। हम ये जागे हुए सोए हुए हैं। सोना वो नहीं जो बिस्तर पे सो जाए, वो सोना नहीं, अज्ञान का सोना। उस सोए हुए को तो कोई उठा भी देगा। इस मन मछली को कौन उठाए? ये जब तक खुद नहीं उठना चाहेगा तब तक ये उठ नहीं पाएगा। हे राम, जब तुम उसमें जागोगे तब तुमको सब अपना अनुभव ही भासित होगा, जो केवल आत्म तत्व मात्र है और अनन्य अनुभव रूप है। खाली तत्व है। अब तत्व क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये दिखता नहीं है, निराकार है, अनुभूति करवा देता है। जैसे जल में मिठास, मिश्री घुल गई, दिखी नहीं हमें, हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते सिंपल जल में और मीठे जल में। अनुभव होगा पीकर। ऐसी इसका अनुभूति होती है। जो इस रस को पीता है वही अनुभव कर सकता है। उसके कोई दो सींग नहीं निकल आते कि ये ज्ञानवान है, ये अज्ञानी है। पहचान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी का व्यवहार भी वैसे ही होता है, अज्ञानियों की तरह ही होता है। व्यवहार तो वैसे ही रहेगा। अब पहचान तो होती है ना। पहचान क्या, वो एकदम शांत रहेगा जैसी भी परिस्थिति आ जाए। और अज्ञानी उस परिस्थिति के साथ एकमेक हो जाएगा, तो दुख से पीड़ित होगा वो। आत्म रूपी समुद्र में जगत रूपी जल के कण हैं। जैसे आकाश में नक्षत्र निकलते हैं, वैसे ही आत्मा में ये जगत प्रकट होते हैं।
हम देखें हमारे अंदर कितने सारे खाने बने पड़े हैं, उन खानों का एक एक का जगत चल रहा है। बेटी का अलग, बेटे का अलग, नूह का अलग, है ना। अगर नानी बन चुकी हैं तो दोता दोतियों का अलग, पोता पोतियों का अलग। ये क्या है? ये सारे जगत हैं। ये जगत कौन बनाकर बैठा है? हमने स्वयं बनाए हैं। अब जिसने बनाया है उसको ही ये खाली करना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई दूसरा खाली कर ही नहीं सकता। उसकी गंदगी अंदर है ना, बाहर वाली तो कह रही है ना भाई डस्टिंग कर दे, वहाँ ये डस्टिंग तो अपने आप को ही करनी पोसे। हम स्वयं कर सकते हैं, और जो कर जाते हैं वो संत बन जाते हैं। संत कौन है? जिनका अंत हो गया विषय वासनाओं से, वही तो संत है। आकार है बड़ा, आकार व्यवहार भी है आकार का, फिर भी हम उनको संत की उपाधि देते हैं। वो उपाधि इसलिए देते हैं क्योंकि इच्छाओं का अंत कर दिया उन्होंने। नहीं तो एक नॉर्मल व्यक्ति को देखो, कितनी इच्छाएं होती हैं, कितनी वासनाएं होती हैं। ये जब तक वासनाएं ही नहीं खत्म होती, वासनाएं तो बाहर भटकाती हैं, इसलिए सारे बाहर ही भटक रहे हैं। जिनकी खत्म हो गई वासनाएं, वो अंदर टिक के बैठ जाएगा, शांत रूप से हो जाएगा। तभी कह रहे हैं ये वैसे ही आत्मा में ये जगत प्रकट हो रही है। तारे तो आकाश से भिन्न है, परंतु ये जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जल से बूंद अभिन्न है ना। तारे तो आकाश से अलग है, पर ये जगत अलग नहीं है आत्मा से, उसी के अंदर एक में एक है। जैसे हम कहते हैं कि अंदर तू थोड़ी जीव अलग थे ब्रह्म अलग है, तो वो एक। अगर बाहर संसार में जाता है तो वही जीव है जो विषय वासनों में एक एक पे रुकता है। अब जैसे हम मक्खी का भी उदाहरण लेते हैं, एक एक विषय पे बैठ जाती है, एक एक मिठास पे बैठ जाती है। कई उते शहद ते बह रहे उनके पैर ही चिपक वजन, उड़ भी नहीं सकती बोला। कई विषय तो ऐसे गिरा देते हैं नर्क के अंदर, उन्हीं के अंदर मर जाते हैं, उसी विषय के अंदर, जैसे मक्खी मर गई अंदर। अब ये देखने वाली आंख चाहिए। हम वो मक्खी तो नहीं बने बैठे, थोड़ा सा विषय देखा नहीं, उड़ के बैठ गए वहां पर। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण सर्व ब्रह्म प्रतिपादन नाम 263 सर्ग समाप्त। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, अंधकार में जो पदार्थ होता है वह ज्यों का त्यों क्यों नहीं दिखता, पर जब सूर्य का प्रकाश होता है तब ज्यों का त्यों दिखता है। अंधकार में नहीं दिखता हमें जो भी पदार्थ है ना। जैसे ही प्रकाश हुआ तो हमें दिखाई देता है। इसलिए कहता हूँ कि संशय रूपी तम के कारण जगत ज्यों का त्यों नहीं दिखता। ये अब राम जी ने उदाहरण तो सही दिया है ना। भी अंधकार में हमें वस्तु दिखाई नहीं देती, बस प्रकाश करने की देरी है, वो ज्यों की त्यों दिख जाएगी जैसे पड़ी है। ऐसे ही कह रहे हैं, जिस मन के अंदर संशय है, संशय रूपी तम है, अंधकार है, उसको वस्तु दिखेगी कैसे? अब वस्तु तो वही है, अपना आपा, अपना स्वरूप कैसे दिखेगा? अगर आगे बादल छाए पड़े हैं तो जब वो छटेंगे बादल, अंधकार दूर होगा, तब वही अपना स्वरूप दिखेगा ना। अब ये अंधकार सबसे बड़ा कौन सा है? मैं मेरे का, अज्ञान का अंधकार है। अब हम ये कह तो देते हैं अज्ञान का अंधकार है, तो जब व्यवहार होता है तो तब हमें लगता है कि हम क्या व्यवहार कर रहे हैं,
अज्ञानता वाला कर रही हैं कि ज्ञानता वाला कर रही हैं। ये खाली कहने और सुनने से नहीं होगा, इसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। पहले जमाने में तो संतों की पहचान पता है कैसे करते थे? अब जो कह रहे मैं ज्ञान मतलब मैं ये अप्लाई करता हूँ, उसको थप्पड़ मारते थे। थप्पड़ मार कर देखते हैं ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। ये तो है। आप कई बार मुझे कहते हो कि ये बच्चों जैसे सवाल क्लास में ना आया कर, कितने तो मुझे कुछ ये अनुभव है ऐसे ही। तो पता है क्या, अब वो पहले अनुभूतियाँ ऐसे लेते होते थे, है ना, तो वो भी दृढ़ होते थे। अब जैसे भिक्षा वृत्ति है ना, भिक्षा वृत्ति जो ज्ञानी है वो जाए भिक्षा मांगे, वो उदाहरण तो बापू जी भी सुनाते हैं। हाँ, वो भी शत्रु के घर से भिक्षा मांग, हाँ वहाँ देखे वहाँ से क्या मिलता है, खारा खाटा तो मिलना ही है ना। फिर वो टूटता है अहंकार की, नहीं टूटता। तो यानी इतनी कड़ी परीक्षा होती है, फिर जाके फिर लगता है भी हाँ वाकई ये। पर आजकल तो मतलब किसी को कुछ कहा ही नहीं जा सकता, गुरु भी अपने शिष्य को नहीं कह सकते, वो भी संभल संभल के कहते हैं, कहीं वो चला ही न जाए। हाँ, उनको भी चलो यहाँ वो तो नहीं है, पर देखो कहा गुरु भी अपने शिष्य को नहीं कुछ कह सकते, उनको भी अंदर रहता है भी ऐसे कहूँ कि उसको भी लगे ना। घोर कलयुग है ये, नहीं तो पहले शिष्य को बाहर खड़ा रखते थे, तभी तो नहीं हो रहा, भलाई नहीं हो रही, तभी हाँ तभी नहीं उठ पा रहे। हाँ, नहीं तो अगर ऐसे गुरु हमारे लिए ऐसे सोचें, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, हमारे लिए कोई बड़ी खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे हम अपना खुद का उद्धार नहीं कर पा रहे। अगर गुरु को हमारे लिए ऐसे सोचना पड़ रहा है तो, नहीं तो पहले कितनी जल्दी उद्धार हो जाते थे। पहले परीक्षा लेते थे, 7-7 दिन बाहर खड़े रखते थे, वाकई ज्ञान का अधिकारी है कि नहीं है। जिसको तड़प होगी वो टिका रहेगा, नहीं होगी तो भाग जाएगा। तो तब उनको लगती भी थी ये विद्या, है ना, कि कैसे खड़े हो जाते थे, कैसे अंदर से खाली 7 बार उदालक ऋषि को, है ना, देखो उठ खड़े हुए वो। हमें तो कितनी बार गुरु ने दे दी ये विद्या, क्यों नहीं हो रही अभी तक? क्यों नहीं लग रहा ये जगत मिथ्या है? क्यों हो रहा है ये सत्य सत्य सत्य? क्यों असत्य को सत्य माने बैठे हैं? क्यों लग रहा है ये असत्य सत्य क्यों लग रहा है? जबकि हम जानते हैं ये सत्य है नहीं, सारा झूठ है झूठ है झूठ है। पर जब व्यवहार काल आता है फिर ये झूठ सत्य बन जाता है। तभी तो हमारा नहीं बन पा रहा कुछ, तभी हम आगे नहीं चल पा रहे। एक बार दृढ़ता हो जाए पक्के मन से, ये झूठ है ये झूठ है, फिर देखो अपना काम बनता है कि नहीं। जैसे अभी कर रही हैं प्रश्न भी, वो अंधकार के कारण तो वस्तु नहीं दिखती, प्रकाश में दिखती है। ऐसी जब तक अंधकार है अंदर, कैसे अपना आपा दिखेगा? तो प्रकाश तो हो ना, प्रकाश वही अपने ज्ञान का। अब रोज हम प्रकाश में आते हैं, घर वाला प्रकाश प्रकाश नहीं है, ये वाला प्रकाश है, 1 घंटे का प्रकाश है। रोज हम इस प्रकाश में आते हैं। अब यहाँ से भर जाएं, घर जुगाली करें, तब जाके अपना काम बनेगा। या कभी व्यवहार में फिर बैठ जाए रुक जाए तो वला अपने आप को लानता भी देवना है ना। वला तो बन दीपी व्यवहार में तो यही बन जाते हैं ना कुछ, माँ की उपाधि में, पत्नी की उपाधि में, है ना, नानी दादी की उपाधि में कुछ ना कुछ बन जाते हैं। फिर लानता क्यों ही कुला बनी बैठी है। व्यवहार करने पूरा, पर अंदर से दुखी नहीं होना, अंदर से वही शांत स्वरूप ही रहना है हमें।
पर तुम्हारे वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से जो पदार्थ सत्य है उसे सम्यक ज्ञान से जानूंगा। है ना, अब राम जी कह रही हैं। अब ये कैसे जानेंगे? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान होता है सही सही जानना, है ना। अब जो मैं हूँ मैं अपने आप को वही जानूं। अब देखने में तो ये नाम रूप आकार वाली दिख रही हूँ, पर मैं ये नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो आप भी हो। हम सब एक हैं। नाम रूप आकार पे बैठेंगे तो अलग अलग हो जाते हैं। हे भगवान, पहले का एक इतिहास है, उसमें मुझको संशय है, उसे दूर कीजिए। अब राम जी ने कहा ना, इसलिए कहता हूँ कि संशय रूपी तम के कारण जगत ज्यों का त्यों दिख रहा है। अब पहले जो एक कथा सुनाई थी वशिष्ठ जी ने, उस टाइम तो वो पूछा ही नहीं राम जी ने। अब पूछ रही हैं कि पहले का एक इतिहास है, उसमें मेरे को संशय है, वो संशय मेरा दूर कीजिए। एक समय मैं अध्ययनशाला में विपिश्चित पंडित से अध्ययन करता था। वहाँ बहुत ब्राह्मण बैठे थे कि एक ब्राह्मण विदित वेद, बहुत सुंदर वेदांत, सांख्य आदि शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता, बड़ा तपस्वी और ब्रह्म तेज से युक्त मानो दुर्वासा ब्राह्मण है, सभा में आकर परस्पर नमस्कार करके आसन पर बैठा। हम सब ने उनको प्रणाम किया। उस समय वेदांत, सांख्य, योग आदि शास्त्रों की चर्चा चल रही थी, परंतु उसे देखकर सब चुप हो गए। तब मैं उससे बोला कि हे ब्राह्मण, तुम बड़ी दूर से आए हो, तुमने किस परमार्थ के निमित्त इतना कष्ट उठाया और तुम कहाँ से आते हो? अब ये कौन पूछ रही हैं? राम जी, है ना, जो तपस्वियों की एक सभा लगी हुई थी, उसमें एक विशेष तपस्वी की बात कर रही हैं वो। सो कहो, अब क्या कहा कि आप इतनी दूर से भी कष्ट उठाकर क्यों आए हो इस सभा में? ब्राह्मण बोले, हे भगवान, जो कुछ वृत्तांत है सो मैं कहता हूँ। हे राम, विदेह नगर का मैं ब्राह्मण हूँ। अब वो ब्राह्मण सुना रहे हैं राम जी को। वहाँ मैंने जन्म लिया था। अब नगर कैसा है? विदेह नगर। विदेह नगर का मैं ब्राह्मण हूँ, वहाँ मैंने जन्म लिया था। कुंद के श्वेत फूलों के समान मेरे दांत हैं, इस कारण मेरे माता पिता ने मेरा नाम कुंद दंत रखा है। विदेह राजा जनक के नगर से मैं आया हूँ। वह नगर आकाश के स्वर्ग का प्रतिबिंब सा है। वहाँ रहने वाले शांतिमान और निर्मल हैं। वहाँ मैं विद्या पढ़ने लगा। मेरा मन उद्विग्न हुआ कि यह संसार महाक्रूर बंधन है, इसलिए किसी प्रकार इस बंधन से छूटूं। अब ये कौन सुना रही हैं? वो ब्राह्मण सुना रही हैं, है ना। क्या सुना रही हैं? विदेह नगर से आए हो। हाँ, राजा जनक, है ना। अब देखो, ये राजा जनक को जीते जी विदेह मुक्त की उपाधि मिली है। जीते जी उनको ये उपाधि मिली है। नहीं तो जीते जी कौन सी उपाधि होती है? जीवन मुक्त की होती है ना। वो अपने व्यवहार में इतने कुशल थे, खाली राजा जनक को ये उपाधि मिली है बस, विदेह मुक्त की, और किसी और को नहीं मिली। औरों को जीवन मुक्त की मिलती है, जब शरीर छूटता है तब जाके विदेह मुक्त की मिलती है। वो अपने व्यवहार में इतने कुशल थे कि जीते जी उनको ये उपाधि मिली है विदेह मुक्त की।
अब बाकी उनका फिर जो आ गया वो फिर कल करते हैं फिर। तो क्या निकले? नहीं फिर ये अपना जो पास्ट बताता है था ब्राह्मण वो अभी बता रहे हैं नहीं, ना। मेरा भाव है कि ये ऐसे है कि जैसे सपने के अंदर सपना